प्रकाश जाटव जी आपसे। श्याम प्रकाश जी, आप क्या मानते हैं कि ये जो घुसपैठ हुआ पश्चिम बंगाल में और राज्यों में, तो साफ तौर पर ये जो बीएसएफ आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे से ये घुसपैठ होता रहा और वो कार्रवाई नहीं कर पाए? इन प्रदेशों में जो घुसपैठ का जो वातावरण है, ये आज से नहीं और हमारी सरकार आने के बाद में हुआ, ऐसा नहीं है। ये उससे पहले से ही यहाँ पर जो है घुसपैठ कर रहे हैं और उसको संरक्षण दे रही है तत्कालीन सरकार है। और विशेष रूप से केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार रही और एक दौर था जब इंदिरा जी का एक नारा था, अली लाएंगे, कुली लाएंगे और सरकार हम ही बनाएंगे। ये आसाम के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि अली वो पश्चिम बंगाल से आ जाएंगे, ये बांग्लादेश से आ जाएंगे और कुली जो है वो बिहार के लोगों को बुला लेंगे और उसके बाद वो उन लोगों को वहां पर रख करके उनके वोट बनाना और उनसे, तो ये सारे रास्ते जो हैं ये भाजपा ने नहीं खोले, ये बहुत अच्छी तरह समझ लें। ये सारे रास्ते पहले की सरकारों ने खोले हैं, जिसमें विशेष रूप से कांग्रेस का शुरुआती दौर और उसके बाद में जो जो सरकारें वहां बनती वो उसको पुष्ट करती, क्योंकि एक सरल तरीके से बाहर से आयात किया हुआ बगैर पैसे के एक वोटर वो आपके पक्ष में सदैव वोट देने वाला था, वो आपने तैयार किया। तो इस मानसिकता के साथ में ये जो घुसपैठ की जो समस्या है, ये पिछली सरकारों की देन है। वर्तमान सरकारें जो हैं ये उस चीज से निजात दिलाने के लिए तमाम प्रयास प्रयत्न कर रही है। वो शुरुआत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में भी, आसाम में चल ही रहा है, त्रिपुरा में भी चल रहा है। तो ये जो बाहर से घुसपैठ हुई उसके लिए जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। इससे लाभ किसको मिलेगा? वही पश्चिम बंगाल के उन गरीब लोगों को जिनका हक बाहर से आकर के घुसपैठ के रूप में आए हुए लोग और उनके जो काम के साधनों को वो खींच रहे, वो काम जो वहां के मूल नागरिकों को मिलना चाहिए वो बाहर के लोग आकर के घुसपैठ करके वहां पर आए और उन्होंने उनके कामों पर अतिक्रमण कर लिया, उनके सारी सरकारी सुविधाएं उस पर अतिक्रमण कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है प्रदेश सरकार ने कि घुसपैठियों को उनको देखो, डिटेक्ट करना, उसके बाद में उनको जिन जिन सूचियों में उन लोगों के नाम है उसमें से उनको डिलीट करना और जाहिर सी बात है तुम जहां से आए हो उसी रास्ते पे तुम्हारे को छोड़ देंगे, वो डिपोर्ट करना। तो ये तीनों जो 3D जो फॉर्मूला जो सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार ने उठाया, ये अपने आप में एक बेहतरीन कदम है और मैं समझता हूँ कि ये पूर्ण होने पर प्रदेश की जनता को जो उस पर्टिकुलर गरीब वर्ग को लाभ मिलेगा जिसके अधिकार और उसकी योजनाओं पर ये बाहर के लोग आकर के साल में तो बहुत कुछ हो जाता, नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, घुसपैठ भी खत्म हो जाता। देखिए जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं ना कांग्रेस के प्रवक्ता और जो प्रश्न उठाया उन्होंने कि पिछले 12 साल में इस समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ। इस 12 साल में हमें पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार थी क्या, और पश्चिम बंगाल में बल्कि जो सीमाएं हैं उस पर बीएसएफ की जो जितनी क्षमता केंद्र सरकार की थी उस क्षमता को बढ़ाने के अपने तरीके से प्रयास किए। पहले बीएसएफ का जो दायरा होता था महज 2 किलोमीटर होता था, 2 किलोमीटर पार करते के साथ ही घुसपैठिया जो है वो पुलिस के कस्टडी में चला जाता था, बाकी स्टेट पुलिस के। हमारी सरकार ने दायरे को 50 किलोमीटर किया ताकि 50 किलोमीटर में कहीं भी वो जो घुसपैठिया है कोई भी शरारती तत्व है वो पकड़ा जाएगा तो उसको बीएसएफ जो है उसके खिलाफ एक्शन ले पाएगी। साथ ही साथ सीमा पर फेंसिंग के लिए पश्चिम बंगाल में जमीन मांगती रही बीएसएफ, मगर इन्होंने जमीन नहीं दी और जिस तरीके से एफआईआर में इन लोगों के फर्जी नाम जो कटे हैं या उन लोगों को वहां से वोट देने का जिस तरीके से पहले चल रहा था
ममता बनर्जी ने कितना बुरी तरीके से जो है ना उसके ऊपर रिएक्शन किया। इनके तमाम सांसद हैं वो एक धर्म विशेष को लेकर के प्रचार करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए, क्योंकि ये वहां से लेकर के आए थे ना, मुस्लिम जो घुसपैठियों को वहां से यहाँ लाए थे और उनको खुश करके रखना है, इसलिए उन्होंने कहा कि मन में बसे काबा और मन में जो है ना मदीना। इस प्रकार के गाने, इस प्रकार की जो प्रलोभन दे करके आपने वहां पर वोट लिए। इस मर्तबा चूंकि वो उनका वोट था नहीं और उनके ऊपर निगाह थी, तो उनको दिखाई देगा। और बाकी का जो वर्ग था जो उनसे त्रस्त था घुसपैठियों से, उन्होंने मिलकर के हमें वहां पर बहुत बढ़िया बहुमत दिया। उसका परिणाम, उसके कारण से हम जीते और उसका परिणाम आगे क्या होने वाला है, जिस चीज के लिए उन्होंने हमें जिताया हम उसको 100% उस वायदे को निभाएं। हम अपने देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा का जो कर्तव्य है उसको वहन करें। ये क्यों जा रहे हैं ये सब लोग? क्या आप जो फोटो में दिखा रहे हैं, ये जो सिर पे सामान रख करके जो लोग जा रहे हैं, ये भाजपा ने लेकर के आई थी पिछले 12 साल में क्या? अगर ये वाकई यहाँ के नागरिक हैं या थे, तो ये सामान उठा करके परले तरफ क्यों जा रहे हैं? ये जो समाज, ये जो दूसरी पार्टी के, कांग्रेस के और टीएमसी के जो लोग पेट्रोल पे बात नहीं करते हैं, दंगे पे बात नहीं करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं, ये टीवी चैनल पर बात करने की बात है। हम घुसपैठियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मगर विषय नहीं है तो बौखलाहट में जो है ना नाप शनाप जो बयानबाजियां कर रहे हैं। अगर मोदी जी विदेश गए और वहां जाकर उन्होंने उन मुल्कों के साथ में एक करार किए, उस करार का लाभ जो है इस देश के नागरिकों को मिलने वाला है, इस चीज की इन लोगों में अकल है? और टॉफियां खिलाने के लिए गए थे। अपने नेताओं के बारे में बात मालूम करें ना कि किस तरीके से अय्याशियां करने के लिए वो गए, किस तरीके से जो है ना उन्होंने कितना तमाम पैसा है 70-80 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। किसका पैसा था वो जवाब नहीं दे पा रहे, वाहियात बातें कर रहे, बेशर्मी की बातें कर रहे, शर्म आती है। और फिर बाद में यही लोग ऐसे बयान देने के बाद जब हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम में दोष है। अरे वहां पे ईवीएम में दोष नहीं है, जहां पर आप लोगों की सरकार बनी वहां पर आप लोग जीते। ईवीएम में दोष वही निकलेगा जहां हम जीत रहे, जहां तुम्हारी कारगुजारियां हार रही हैं, जहां तुमने अनैतिक काम किए, वहां की जनता वहां से त्रस्त हो चुकी। मैं रात ही पश्चिम बंगाल से आया हूं और मुझे वहां के लोगों ने जिस तरीके से बताया कि उस मोहल्लों में रहना मुश्किल हो गया था जहां पर इनके जो है ना माफिया जो है ना वो रहते थे, वहां पर गैर मुसलमान का हिंदू का रहना है वहां पर मुश्किल हो गया था। आज वो जगह जो है एकदम दुरुस्त हो गई, ऐसा नहीं है। मन में जो कई साल का जो भय है आज भी व्याप्त है, मगर आगे सब कुछ ठीक होगा इस आशय के साथ में वो लोग जो है एक उम्मीद रखे हुए, और उस उम्मीद को वर्तमान सरकार शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में वाकई पूर्ण करने के तमाम वो सफल प्रयास कर रही है, जिसके लिए इनको चुना। मैं पश्चिम बंगाल जब अभी गया, कौन था, कोई फुटपाथ ऐसा नहीं था वहां पे जहाँ पे इंक्रोचमेंट ना हो। और वो जब इंक्रोचमेंट हटेगी, जब मैंने पूछा ये इंक्रोचमेंट, मैं तो ये कहूंगा, आप लोगों से भी कहूंगा कि आप जाकर के देखकर तो आप पश्चिम बंगाल की क्या हालत कर रखी है। मतलब फुटपाथों पर जिस तरीके से काली पन्नियां डाल डाल करके फुटपाथ पूरे इंक्रोच है। और उस बिल्कुल श्याम प्रकाश जी, आप बने रहिएगा, सभी लोग हमारे साथ में, और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी हम चर्चा को जारी रखेंगे।